हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ सेमेस्टर 5 वाले बच्चों लोग के लिए, जो पहले पहले वीडियो बनाया करता था। तो मैंने क्या हुआ ना, कुछ बच्चों का कहना है कि इस बार सेमेस्टर 5 का एग्जाम आने वाला है सर, बहुत ही पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो कुछ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करके, ज़्यादा समय को देखते हुए जल्दी से सेमेस्टर 5 का क्या क्या इस बार इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस बार पूछ सकते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये सब आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इसके बारे में। और ये सब टॉपिक अच्छे से कर ले तो आपका एग्जाम एकदम है कि सेमेस्टर 5 आपका निकल जाएगा। लास्ट में आप लोग फंसे हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अच्छे से करें, हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट। तो पहला जो आपका पेपर है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, स्टार्ट करें अब हम लोग। तो ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पेपर जो आपका है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इससे समझना आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसका, सुनिएगा ध्यान से। इसमें जो है सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक ना, क्या बताया हमने, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, ये हो गया एक, ये आप कर लेना। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन आप कर लेना, ये भी पूछते हैं नंबर थर्ड में। आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। आ, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन एंड आइगन वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आइगन फंक्शन। बस आप ये कर लेना, फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, दूसरा जो आता है वो टाइम इंडिपेंडेंट जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल, हाँ, ये कर लेना आप, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, श्रोडिंगर। क्लियर है यहाँ तक, इतना लिख लें आप लोग। फिर यहाँ तक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग फटाक से, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इंपॉर्टेंट, वो है हैमिल्टोनियन एंड एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, इसको अच्छे से करना है, हैमिल्टोनियन एंड एनर्जी ऑपरेटर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी आइगन फंक्शन, बस इतना ही करना है। उसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है आपका, इससे आपको कर लेना है वन डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल, वन डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो समझ आया। अब आता है उसके बाद लार्मर थ्योरम कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, लार्मर्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर बोर मैग्नेटॉन देख लेना आप, बोर मैग्ने, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, वीडियो थोड़ा फंस रहा होगा, हेलो, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, क्या था, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कर लेना आप लोग,
ठीक है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। हाँ, फिर आपका एल एस जे जे कपलिंग, ठीक है, एल एस एंड जे जे कपलिंग, ठीक है, बस, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा सर, ठीक है। तो इतना टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेना, तो नो डाउट एग्ज़ाम आपका अच्छा प्रॉपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइए, चलिए। और इसके अलावा भी एक दो हम बोल सकते हैं, डाई पारा फेरो, एक एक और है, ध्यान से समझिए, ये एक टॉपिक भी है, ये भी पूछ सकता है। ये है आपका लैंग्विन डिबे इक्वेशन, ठीक है। बाकी तो डाई पारा फेरोमैग्नेटिक ये सब तो इजी है, ये सब आप लोग अच्छे से खुद से कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना आप कर लेना है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल जैसे कपलिंग, पहले आप यहाँ पे ऐसे समझो, वरना एक साथ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले आप ये समझ लो, ये पार्ट है आपका इसका क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन का। अब मैं सेकेंड पार्ट में चल रहा हूँ, तो वो जो इंपॉर्टेंट है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से क्या इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से किसी के सेमेस्टर 5 पे सब में एक काम करेगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे हाथ में बुक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना तो बहुत काम देगा ये। अब ये बुक जल्दी मिलती भी नहीं है ना, ये बुक जल्दी मिलती नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो गुप्ता कुमार के नाथ एंड को मीरत का बुक है ये, बहुत अच्छा बुक है ये। अगर आप इससे पढ़ते हो तो बहुत अच्छा आप स्कोर करते हो नंबर, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से क्या है। हाँ, इससे लेटिस ब्रेवियस लेटिस कर लेना है आप लोग को, ठीक ना। ओके, मिलर इंडिसेस कर लेना है, और एक है आपका ब्रिलियस, एक होता है ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बस ब्रैग लॉ कर लेना आप लोग, ब्रैग लॉ हो गया यहाँ तक। ठीक है, फिर डाई पारा फेरो तो इजी है, बीएच कर्व देख लेना आप लोग, ठीक है। हिस्टेरिसिस, फिर क्लॉसियस मोजोती इक्वेशन, इक्वेशंस, ये हो गया। और देन फिर बैंड गैप, और वही लिखे थे ना अभी हम, लैंग्विन डिबे इक्वेशन, ठीक है। ये इतना कर लेना यार, ये आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी सेमीकंडक्टर तो अच्छे से कर लेना आप, सेमीकंडक्टर पी एन हो गया, एनर्जी बैंड, ठीक है, बैंड गैप,
बैंड गैप हो गया, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फिजिक्स ऑफ डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट में, डेट मीन्स DSC1। हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे की और, जिसका नाम है DSC1। DSC1 इज वेरी ये तो क्या ही बोले हैं, ये तो बच्चा लोग का जान लिया रहता है DSC1। आइए DSC1 में MOS, फिर MOSFET, their frequency limit, the frequency limit, ठीक है। और टनल डायोड, टनल डायोड आप पढ़ लो ना अच्छे से। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है। CL फिल्टर, C&L फिल्टर, ठीक है। फिर एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर देख लेना, एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर, लो पास हाई पास, लो पास एंड हाई पास हो गया। फिर थर्ड में आते तो स्टेबल मोनोस्टेबल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये सारा ए स्टेबल एंड मोनोस्टेबल, मोनोस्टेबल मल्टीवेटर, मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। मल्टी वाइब्रेशन लिखा गया, मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। इतना आप यहाँ से कर लेना, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब देश पार्ट आते हैं, डाटा वाले से डायरेक्ट कर लेना आप लोग इससे AM वेव, CE एम्पलीट्यूड, CE एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंक्लूडिंग ASK, PSK, FSK, ठीक है। चलिए ये DSC1 में इतना करना है आपको। चलिए DSC2 देखते हैं अब। बहुत कम टॉपिक यार दे रहा हूँ यार, इतना कर लेना आप लोग, इतना कर लेना, बहुत कम टॉपिक छाट रहा हूँ। इसमें कर लेना आप लोग ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल एंड कॉची श्वार्ट्ज इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, inequalities, eigen value, eigen, इससे कर लेना आपको एडजॉइन, एडजॉइन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, हर्मिटियन ऑपरेटर, and their matrix representation, eigen value,
एंड आइगन वेक्टर और फंक्शन ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनर्शियल कोऑर्डिनेट्स inertial coordinates and basic of Minkowski space Lorentz transformation। ठीक है, यहां तक इतना इंपॉर्टेंट क्लियर है। फिर आता है वेरिएशन प्रिंसिपल, लास्ट टॉपिक बच्चा। इससे आपको कर लेना है यूलर इक्वेशन। अच्छा किस्मत रहा तो दे देगा आपको। और यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, बस। तो ये है आपका डीएससी पार्ट 1 और डीएससी पार्ट 2 का जितना मेरे को बताएं। अथी लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इधर से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ठीक है। तो ये सब है। तो आप सोचते होंगे सर हर एक का बुक होता है क्या? तो हाँ, हर एक का पर्टिकुलर बुक होता है इस प्रकार से। सॉलिड स्टेट फिजिक्स ऐसा करके बहुत सारे, सबका एक बुक होता है। तो ऐसा पढ़ना पड़ता था हम लोग को यार, ऐसा पढ़ना पड़ता था, तब जाके निकालता था, तब समझ में आता था कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं पता चलता था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो, इतना टॉपिक करके जाना, कॉपी पूरा भर देना, अच्छे से लिख देना, आप निकल जाओगे पक्का, मेरा विश्वास है। सेमेस्टर 5 में बहुत सारे बच्चे निकाल दिया मैं, यही इंपॉर्टेंट बता के जाके आप पता करना कभी। तो इस तरह कृपया करके इतना टॉपिक कर लो आप, एकदम है कि निकल जाना है आपको। ठीक है, कोई भी सेमेस्टर में आपको उतना करना, ताम झाम नहीं करना होगा। अच्छे से जाके पढ़ लो इसको, इतना टॉपिक को। इसका आधा भी 80% भी 70% भी कर लोगे ना, जितना टॉपिक में बताया हूँ, तो भी आप निकल जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में नहीं, मिलते हैं फिर। आपको कभी भी अगर कोई चीज़ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आप लोग। टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल है, जाके ले सकते हैं वहाँ से, तो नो डाउट। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।